कहते हैं पुलिस की वर्दी में दिल नहीं होता, वो सिर्फ कानून का डंडा चलाना जानती है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखिए। आंखों से बहते आंसू, भरी बरसात में हाथ जोड़े खड़ी ये बेबस जनता और विदाई का ये मंजर चीख चीख कर कह रहा है कि अगर खाकी में संतोष जैसा दिल हो तो जनता उसे भगवान बना देती है। जी हाँ, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट की हैं, जहां विदाई सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि आदिवासियों के दिलों की धड़कन बनी एक बैलगाड़ी पर हुई। एक ऐसा पुलिस अफसर जिसके ट्रांसफर की खबर सुनकर पूरा जिला रो पड़ा। लेकिन सिर्फ एक ट्रांसफर पर लोग इतना भावुक क्यों हैं? और इस विदाई के पीछे उस बेबस पत्नी की क्या दास्तान है जिसकी एक चिट्ठी ने पूरे परिवार की तकदीर बदल दी? आज की इस वीडियो में हम खाकी के पीछे छिपे इसी निस्वार्थ प्यार और दर्द की कहानी को महसूस करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है बालाघाट के उस दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाके से, जहां कदम कदम पर खतरा होता है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जब डीएसपी संतोष कुमार पटेल की यहां पोस्टिंग हुई तो उन्होंने अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा। खतरा इतना बड़ा कि वो अपनी पत्नी, नन्हे बच्चे और बीमार बूढ़ी मां को अपने साथ नहीं ला सकी। कर्तव्य की राह पर वो अकेले निकल पड़े और परिवार पीछे छूट गया। महीनों गुजर गए, त्योहार आए और चले गए, लेकिन संतोष घर नहीं लौट सके। वो घने जंगलों में देश की सुरक्षा कर रहे थे और वहां भोपाल में एक पत्नी हर रोज दरवाजे की तरफ आंखें गड़ाए अपनी पति की सलामती की दुआ मांग रही थी। करीब 1.5 साल बीत गए पर दूरी कम नहीं हुई। आखिरकार उस तड़पती हुई पत्नी का सब्र टूट गया और उसने सीधे सरकार को एक भावुक खत लिख दिया। बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नियम है कि वहां सिर्फ 1 साल की ड्यूटी होगी, लेकिन मेरे पतिदेव को ड्यूटी करते हुए 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। अभी तक ट्रांसफर की कोई सूचना नहीं आई है। बच्चों की पढ़ाई का समय आ गया है, स्कूल में एडमिशन करवाना है, माँ बीमार रहती है, समय पर उनकी दवाइयाँ नहीं हो पाती। मेरे जैसे कई पत्नियां इंतजार कर रही हैं कि वो अपने परिवार के साथ रह सकें। सरकार से निवेदन है कि मेरे पति को वापस भेज दीजिए, हमारी ट्रांसफर कर दीजिए। इस खत की एक एक लाइन में सिर्फ एक पत्नी का दर्द नहीं था, बल्कि उन हजारों पुलिस वालों के परिवारों की चीख थी जो अपनों से दूर जी रहे हैं। इस खत का असर ये हुआ कि अधिकारियों का दिल पसीज गया और डीएसपी संतोष कुमार के ट्रांसफर का ऑर्डर जारी हो गया। घर लौटने की सुरक्षा तो थी, लेकिन जब बालाघाट के आदिवासियों को पता चला कि उनका चहेता अफसर उन्हें छोड़कर जा रहा है तो 7 गांवों में मानो मातम छा गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जिस दिन उन्हें जाना था, आसमान से आंसुओं की तरह भारी बारिश हो रही थी, लेकिन आदिवासियों का प्यार उस सैलाब से भी बड़ा था। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब छाता लेकर सड़कों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने प्रिय साहब को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठने दिया। आदिवासियों ने अपने सबसे कीमती चीज, एक बैलगाड़ी को फूलों से सजाया और उस पर अपने मसीहा को बिठाया। रास्ते में जगह जगह बैलगाड़ी को रोका गया। जो बुजुर्ग ठीक से चल नहीं सकते थे, वो कांपते हाथों से संतोष को गले लगाकर रोने लगे। महिलाओं ने आरती उतारी, बच्चों ने फूल बरसाए। ये कोई सरकारी विदाई नहीं थी, ये एक बेटे की, एक भाई की विदाई थी, जिसे पूरा गांव रोते हुए विदा कर रहा था। संतोष कुमार पटेल ने इन 18 महीनों में कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने बस पुलिस और इन मासूम आदिवासियों के बीच की दूरी को मिटा दिया था। वो आम लोगों की छोटी सी परेशानी को भी अपनी परेशानी समझते थे और आधी रात को भी मदद के लिए खड़े रहते थे। आज के दौर में जब लोग पुलिस के नाम से डरते हैं, तब आदिवासियों का ये अटूट विश्वास और प्यार ये साबित करता है कि इंसानियत से बड़ा कोई कानून नहीं होता। सैल्यूट है डीएसपी संतोष कुमार पटेल को और सलाम है उनकी पत्नी के उस सब्र को जिसने एक जाबाज अफसर को वापस उसके परिवार से मिलाया। इस भावुक विदाई को देखकर आपके दिल में क्या जज्बात उमड़ रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस सच्चे अफसर की कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।